हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। यह कहानी एक गांव की लड़की की है। उस लड़की का नाम लीना था और उसकी जिंदगी बचपन से ही दुखों और मजबूरियों के साए में गुजरी थी। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान की छत पर वह अकेली बैठी आसमान को ताक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसके पुराने घिसे पिटे कपड़ों में झझब होते जा रहे थे। उसकी जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह थी जिसके हर पन्ने पर गम और महरूब की इबादत लिखी थी। लीना की शादी लगभग 70 साल की उम्र में गांव के एक मजदूर लड़के के साथ कर दी गई थी। यह शादी किसी खुशी या मोहब्बत का नतीजा नहीं थी, बल्कि मजबूरी की बुनियाद पर हुई थी। उसके पिता इतने कंगाल थे कि उनको लगा कि लीना की शादी के बाद लीना की जिम्मेदारी से वे हल्के हो जाएंगे। लेकिन शादी के बाद भी लीना की किस्मत नहीं बदली। उसका पति दिन भर खेतों में मेहनत करता और लीना लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती। लेकिन दोनों की दिन रात की मेहनत के बावजूद भी उनकी जिंदगी में कोई खुशहाली नहीं आई। शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसका पति खेत में काम करते हुए एक पेड़ से गिर पड़ा। चोट इतनी गहरी थी कि उसकी जान नहीं बच सकी। जब यह खबर लीना को मिली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक झटके में उसकी दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन उसकी तकलीफ यही खत्म नहीं हुई। उसके माँ बाप, जो पहले ही उसे वो समझते थे, अब उसे सहारा देने के बजाय और भी बड़ा मसला मानने लगे। गांव के लोग भी फुसफुसा किया करते कि विधवा औरत का तो जीना ही मुश्किल होता है। लीना का दिल छलनी हो गया था। अब उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। दिन में लोगों के घरों में काम करती, कभी खेतों में फसल काटती तो कभी लकड़ियां इकट्ठी करके बेचने की कोशिश करती। मेहनत के निशान उसके हाथों पर साफ दिखने लगे थे। चेहरे पर मुसीबतों की लकीरें उभर आई थी। लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए गांव के मर्द उसके आगे पीछे मंडराने लगे। लेकिन लीना अपनी इज्जत बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थी। वह बस अपने रब से दुआ मांगती कि उसे इस अंधेरों से निकाल दे। उस रात भी वह खेतों से लकड़ियां काट कर लौटी थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर आकर उसने पानी का एक घूंट पिया और छत पर चली गई ताकि चांदनी रात की ठंडी हवा में कुछ सुकून पा सके। आसमान की ओर देखते हुए वह अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक हवा का रुख बदलने लगा। रात की खामोशी में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। लीना चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नीचे उतरकर घर के दरवाजे को बंद करने लगी, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। अचानक छत पर हल्की सी रोशनी नमूद हुई। यह रोशनी आम चिराग या चांद की रोशनी से बिल्कुल अलग थी। उसके साथ हवा में एक अजीब सी महक फैल गई, जैसे कोई गैर मामूली प्राणी वहां मौजूद हो। लीना का दिल खौफ से भर गया। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा तो उसे कुछ साए नजर आए। वह इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनमें से एक शख्स सबसे गदावार था, जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें रोशनी की तरह चमक रही थी। लीना के पांव ठिठक गए। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन वो रहस्य से भरा इंसान उसके करीब आ गया। डरो मत लीना, उस शख्स ने नरम आवाज में कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लीला ने कांपते हुए पूछा, तुम तुम कौन हो और मेरा नाम किसे जानते हो? वह शख्स हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह सवाल पूछने का वक्त नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। लीना के जिस्म में एक जैसे जान निकल गई। खौफ से उसका बदन बर्फ हो गया। फिर अचानक वह शख्स उसकी आंखों के सामने धुंधला होने लगा और उसके होठ किसी दुआ को बुदबुदा लगे, जैसे कि उसने दुआ में कुछ पढ़कर फूका। लीना को चक्कर आने लगे, सर घूमने लगा। फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अपने कमरे में थी। उसका पूरा जिस्म सुन्न पड़ा हुआ था। रात का हर मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह खौफ और उलझन में थी। वह शख्स कौन था और कौन उसे यहाँ लाकर छोड़ गया था? एक दिन जब वह खेतों में काम कर रही थी, उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ नजर आया। उसकी हालत बेहद खराब थी और शायद वह अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। उस बच्चे की हालत देखकर लीना का दिल पिघल गया। उसने उसे अपने साथ लेकर जाकर खाना खिलाया, लेकिन वह बच्चा अजीब था। उसकी नीली आंखों में ऐसी कशिश थी
जो लीना को कहीं पहले दिखी हुई लगती थी, पर कहाँ यह याद करना मुश्किल था। खाना खाते ही वह बच्चा अचानक वहां से भाग गया। लीना ने उसे बहुत ढूंढा मगर वह कहीं नहीं मिला। यह घटना उसे अजीब लगी लेकिन उसने इसे अपनी थकान का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर रात को जब वह अपनी छत पर लेटी थी तो वही बच्चा उसकी आंखों में गूंज रहा था और उसकी यादों में गूंजा। उसकी नीली आंखों की चमक और उनके पीछे छिपा अजीब सा सुकून लीना के दिल में हलचल मचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी बात समझना नामुमकिन था। अगली सुबह जब लीना जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कदमों की आहट के साथ साथ किसी और के कदमों की हल्की छाप सुनाई देने लगी। घबरा कर उसने तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया मगर वह आहट उसके साथ साथ बढ़ती रही। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही अजीब खुशबू महसूस हुई जो उसे रात पर रहस्यमयी रोशनी के साथ आई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा हो। उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली और मन ही मन कुछ कहने लगी। कुछ देर बाद जब आँख खुली तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन लीना जानती थी कि कुछ तो अजीब घट रहा है। एक दिन जब वह गांव के कुएं पर पानी भरने गई तो वहां उसे गांव की एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत हमेशा अकेली रहती थी और उसके बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थी। वह लीना के पास आई और धीमे स्वर में बोली, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे महसूस किया है। वो बच्चा जिसे तुमने देखा था एक आम बच्चा नहीं था। लीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबरा कर पूछा, आप यह कैसे जानती हो? कौन था वो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक गहरी नजर लीना पर डालकर वहां से चली गई। लीना के दिल में अजीब सी बेचैनी समा गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम था, लेकिन दिल का क्या, वह मानने को तैयार नहीं था। इस बीच उसकी सांस और नंदो का रवैया और सख्त होता जा रहा था। उसकी सांस ताने मारती, तेरे जैसी मनहूस औरत की वजह से मेरा बेटा मरा। तू यहाँ से चली जा वरना एक दिन में तुझे खुद बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। नंदे भी कहती रहती, तुम्हारी वजह से ही हमारी शादी नहीं हो रही, तू कोई जादू करने लगती है। लेकिन लीना की जिंदगी अब सिर्फ घर वालों के सितम तक सीमित नहीं थी। जब से उसने उस बच्चे को जंगल में खाना खिलाया था तब से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। एक दिन उसकी सास उस पर आग जलाने में देर करने के बेतहाशा गुस्सा हो गई और उसे पीटने के लिए एक मोटा डंडा उठा लिया। लेकिन जैसे ही वह लीना की ओर बढ़ी अचानक किसी अनदेखी ताकत ने उसका पैर खींच लिया। वह जोर से गिरी और वही डंडा उसके सिर पर आ लगा। दर्द से चीखती हुई वह अपने कमरे में चली गई। लीना अवाक थी। यह कैसे हुआ? क्या कोई था जो उसकी हिफाजत कर रहा था? मगर कौन? कुछ दिनों बाद एक रात उसकी नंदे उसे कमरे से निकालने की साजिश करने लगी। उन्होंने उसका बिस्तर बाहर फेंक दिया और उसे खींचते हुए दरवाजे की ओर ले जाने लगी। और तभी कमरे में अजीब सी ठंडक छा गई। हल्की नीली रोशनी हर तरफ फैल गई और फिर उस रोशनी के बीच एक बड़ा खौफनाक साया हाजिर हुआ। नंदो की चीख निकल गई। लीना पत्थर की तरह जमी पर खड़ी रही। उस साय की मौजूदगी ने सबको सदमा दिया था। गांव में कोई नहीं जानता था कि यह सब क्या था। कोई इसे देवी शक्ति मान रहा था तो कोई किसी जादू का असर। लेकिन लीना को यकीन था कि यह सब उस रहस्यमय बच्चे से जुड़ा है। वह कौन था और उसकी जिंदगी में क्यों आया था? इसका जवाब अभी बाकी था। गांव की उस रात का सन्नाटा घना हो चुका था। हवा सरसराती हुई पेड़ों की शाखाओं को हिलाती एक अजीब सा खौफनाक माहौल बना रही थी। वह दोनों नंदे कांपती हुई वही जमीन पर बैठ गई। उनमें से एक ने कपक पाते हुए कहा, यह क्या था? इसके फौरन बाद वह साया उनकी नजरों से ओझल हो गया, लेकिन उनके दिलों में जो दहशत बैठ गई थी उसे मिटाना नामुमकिन था। वे दोनों सर पर दौड़ती हुई वहां से भाग निकली, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी असर अब भी घर में बाकी थी। घर के अंदर का माहौल पहले ही तनाव से भरा था। लड़की की सास ने जब यह सब मालूम किया और महसूस किया तो उसके माथे पर शिकन और गहरी हो गई।
वह बार बार दोहराने लगी, इस लड़की के साथ कोई साया है, यह हमें बर्बाद करने के लिए आई है। पहले इसकी मनहूसियत ने मेरा बेटा खा लिया, अब यह पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहती है। वह दिन रात मौलवियों और साधुओं को बुलाने लगी, बातें करती। उसका इरादा साफ था, किसी भी तरह इस लड़की को घर से निकाल देना। लड़की खूब से कांपने लगी। उसके अंदर बस एक ही डर था, अगर उसे इस घर से निकाल दिया तो वह कहाँ जाएगी। उसके अपने पिता पहले ही उसे त्याग चुके थे। उन्होंने बहुत पहले साफ लफ्जों में कह दिया था, अब तेरा जीना और मरना तेरे ससुराल में है, इस घर से तेरा कोई ताल्लुक नहीं, दोबारा यहाँ कदम मत रखना। अब उसकी सास ने गांव के एक मौलवी को बुला लिया। मौलवी ने घर में दाखिल होते ही कहा, यह लड़की मनहूस है, इस पर किसी जिन का साया है, इससे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा लो। बस फिर क्या था, उसकी सास ने फैसला कर लिया कि इसे घर से निकाल फेंकना है। और एक रात जब अंधेरा अपनी पूरी ताकत से गांव को ढक चुका था, लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, अम्मा मुझे मत निकालो, मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। मगर उसकी सास के दिल से जरा भी रहम ना आया। अब वह रात के अंधेरे में अकेली खड़ी थी। उसकी दुनिया पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। दिल फट रहा था और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। अब कहाँ जाऊं, उसने खुद से पूछा। जिस घर में पैदा हुई वहां लौटने का तो कोई हक नहीं था। ससुराल उसे मनहूस समझकर छोड़ चुका था। गांव की सुनसान गलियों में वह अकेली भटकती रही। चांदनी रात थी, मगर उसके दिल का अंधेरा इतना घना था कि चांदनी की रोशनी भी फीकी लग रही थी। थकान और डर के बावजूद वह चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसे गांव के कोने में एक झोपड़ी से रोशनी झलकती दिखी। हिम्मत करके उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर आंखों में एक अजीब तरह की नमी थी। उसने लड़की को हैरत से देखा और पूछा, बेटी इस वक्त यहाँ क्यों भटक रही हो? यह वक्त और यह जगह औरत के लिए महफूज नहीं है। लड़की रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना बैठी। बूढ़ी औरत उसकी बातें सुनकर दुखी हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, यह दुनिया बहुत जालिम है बेटी, मगर भगवान किसी न किसी तरह रास्ता दिखाता है। आओ अंदर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिन के लिए मेरे पास पनाह मिल सकती है। लड़की उसके साथ घर के अंदर चली गई। वहां सब कुछ साफ और पुराना था। एक कोने में चूल्हा जल रहा था और दीवार के साथ एक पुराना पलंग रखा था। बूढ़ी औरत ने उसे खाने के लिए रोटी और दाल दी। कई दिनों के भूखे पेट के लिए यह किसी नेमत से कम नहीं था। खाना खाकर लड़की बिस्तर पर लेटी, मगर उसे नींद न आई। वह अपने ससुराल की बेरहमी और बूढ़ी औरत की नेकी के बारे में सोचती रही। सुबह होते ही लड़की ने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा आपने मुझे पनाह दी, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं हमेशा आप पर बोझ नहीं बन सकती। मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढ दो ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। बूढ़ी औरत ने हमदर्दी से सिर हिलाया, फिर कुछ सोचकर बोली, गांव के करीब एक वीरान इलाका है, वहां एक बड़ी हवेली है, शायद वहां काम मिल जाए, लेकिन लोग वहां जाने से डरते हैं। लड़की ने पूछा, अम्मा हवेली कैसी है, लोग वहां जाने से डरते क्यों है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी यह दुनिया जालिम भी है और रहस्यमयी भी। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर है। कुछ कहते हैं कि वहां भूतों का साया है और कुछ कहते हैं कि वहां के मालिक अजीबोगरीब है। मगर तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी है तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी। अगली सुबह बूढ़ी औरत लड़की को उस वीरान इलाके तक ले गई। रास्ता सुनसान था। हवा पेड़ों की शाखा को झकझोर कर रही थी, जिससे अजीब खौफनाक आवाजें उठ रही थी। दूर एक बड़ी और पुरानी हवेली नजर आई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवेली की दीवारें खस्ता हाल थी, मगर उसकी शान अब भी बरकरार थी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ समय बाद एक पुराने नौकर ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया और कहा, मालिक ऊपर है, वे तुमसे बात करेंगे। हवेली के अंदर जाकर मंजर और भी खौफनाक था। हर तरफ धूल थी, कमरे वीरान थे और दीवारों पर लगी तस्वीरों में अजीब सी आंखों वाले लोग नजर आ रहे थे। मालिक एक दरमियानी उम्र का शख्स एक बड़े कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ काम करना होगा, सफाई, खाना बनाना और हवेली का ख्याल रखना, लेकिन हवेली के कुछ हिस्सों में जाना मना होगा, खास तौर पर ऊपर की मंजिल पर।
लड़की ने सिर हिला दिया। उसके पास कोई और रास्ता था भी नहीं, मगर उसे नहीं पता था कि यह हवेली जिसे वह अपनी नई पनाह समझ रही थी, उससे कई ज्यादा खतरनाक थी जितना उसने सोचा था। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि दरवाजा धीरे धीरे खुद बंद कर दिया गया, लेकिन जैसे ही वह पलटी, उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक साये पर पड़ी। वह साया कुछ पलों के लिए दिखा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। यह देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डर के बावजूद उसने भगवान का नाम लिया और सोने की कोशिश की, मगर अब उसकी नींद गायब हो चुकी थी। यह सब उसके लिए एक पहेली बन चुका था। अगली सुबह वह नीचे गई, जहाँ किचन में एक बूढ़ी नौकर काम कर रही थी। झिझकते हुए उसने पूछा, अम्मा, रात को अजीब घटना हुई। दरवाजा अपने आप खुल गया और मैंने एक साया भी देखा। क्या यह हवेली में सचमुच सचमुच भूत है? सचमुच भूतिया हवेली है? बूढ़ी औरत ने पहले उसके नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक लंबी आह भरते हुए बोली, बेटी, यह हवेली बहुत पुरानी है और पुरानी जगहों में हमेशा कुछ न कुछ किस्से जुड़ जाते हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, यहाँ ज्यादा सवाल मत किया करो, बस अपना काम करो और भगवान का नाम लो। लेकिन हवेली में सब कुछ इतना आसान नहीं था। ऊपर की मंजिल पर जाने की सख्त से सख्त मनाही थी, मगर कभी कभी वहां से ऐसी ऐसी आवाजें आती जो उसकी नींदें खींच लेती। ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, और आहटें भी आने लगती। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना हुई। रात को जब वह पानी लेने गई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झटके से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक खाने की खिड़की जोर से बंद हो गई, बिना किसी हवा के। यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। जब भी वह रात के समय अकेली होती, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, उसने फैसला किया कि वह हवेली के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करेगी। वह दबे पांव ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, एक ऐसी निशानी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने दरवाजे को हल्के से धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। और तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसका पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया था। जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। खौफ के मारे वह लड़खड़ाती नीचे भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह हवेली के मालिक ने उसे बुलाया। वह बेहद गंभीर नजर आ रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम ऊपर मत जाना। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। लड़की ने डरते हुए माफी मांग ली, मगर अब उसके अंदर शक घर कर चुका था। हवेली में कुछ तो ऐसा था जो मालिक और बूढ़ी अम्मा उसे छुपा रहे थे। रातें गुजरती रही, मगर हवेली की रहस्यमयी आवाजें और आहटें और अजीब घटनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक रात जब वह तहखाने में कुछ लेने गई तो उसे वहां भी आहटें सुनाई दी। हालांकि वहां उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर तब आया जब एक रात उसने हवेली के मालिक के कमरे में से अजीब सी आवाजें सुनी। वह दबे पाव उसके कमरे के पास पहुंची तो दरवाजे के छिड़ी के अंदर उसने झांका। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मालिक फर्श पर बने एक अजीब से गोले के अंदर बैठा था। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और वह इसे अज्ञात भाषा में कुछ पढ़ रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वह थी उस लड़की की तख्ती पर रखी तस्वीर। वह तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि उसी लड़की की थी। इससे पहले कि वह और कुछ देख पाती, एक मोमबत्ती हल्की सी रोशनी दरवाजे पर पड़ी और मालिक की नजर जड़ी से बाहर आ गई। अंदर से उसकी आवाज आई, कौन है वहां? लड़की का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराकर अंधेरे कॉरिडोर में भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर कांप रहे थे। किसी तरह वह अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। अब सवाल यह था कि मालिक उसकी तस्वीर के साथ क्या कर रहा था। हवेली के तहखाने में दबी वो रहस्यमयी घटनाएं कौन थी और आहटें किसकी थी? गुजरे हुए कुछ दिनों के बाद हवेली में एक अजीब सी घटना हुई। हवेली के बंद कमरे से किसी के चीखने और मदद मांगने की आवाजें आने लगी। यह आवाज एक आदमी की थी जो बार बार भगवान के वास्ते खुद को वहां से निकालने की गुजार कर रहा था। वह लड़की
जो अब तक चुपचाप हवेली के रहस्य को सहने की आदी हो चुकी थी, अब और खामोश नहीं रह सकती थी। वह धीरे धीरे उस बंद कमरे के करीब पहुंची और दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन उस पर मजबूत ताला जड़ा हुआ था। अचानक पीछे से बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और दबे लहजे में बोली, तुम क्या कर रही हो पागल? पागल हो गई हो क्या तुम? नहीं जानती कि तुम किस चीज में पड़ रही हो? यह कमरा तुम्हारे लिए नहीं है। लड़की ने डरते हुए पूछा। लेकिन लेकिन वहां कौन है? यह आवाज किसकी थी? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांककर गंभीरता से कहा, यह हवेली का सबसे बड़ा राज है। अगर तुमने ये जानने की कोशिश की तो तुम भी इन राजों में दफन हो जाओगी। लड़की ने उसकी बात मान ली, मगर उसके दिल में यह यकीन बैठ गया था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि हवेली का मालिक हर रात अपने कमरे में देर तक बंद रहता है। उसके कमरे में से अजीब सी रोशनी बाहर झांकती थी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी थी। एक रात जब दरवाजा हल्का सा खुला तो लड़की ने धीमे से उसे धकेला और भीतर दाखिल हो गई। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ और तकलीफ के गहरे निशान थे। अंधेरा होने के कारण लड़की ठीक से उसका चेहरा देख नहीं पाई, लेकिन उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे यहाँ कैद कर दिया है। यह मालिक एक बेरहम और घिनौना इंसान है। वह हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। वह लोगों की जिंदगियां खत्म करके अपनी ताकत बढ़ाता है। मुझे यहाँ से निकालो, वरना अगला निशाना तुम ही हो। उसकी बात सुनकर लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे वह मंजर याद आया जब उसके मालिक को अपनी तस्वीर के सामने कुछ तंत्र मंत्र करते उसने देखा था। क्या वह कोई आमिल या जादूगर था? उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे बहुत ही मजबूत थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। लड़की ने झटपट कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद की रातें बेचैनी में कटी। वह कैदी को खौफ से ज्यादा आंखें और जंजीरों की आवाज उसके जहन में निकल ही नहीं पा रही थी। उसने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर उसे आजाद करवाएगी, लेकिन यह आसान नहीं था। मालिक हर वक्त उस पर नजर रखे हुए था। उसे बहुत शांति से काम लेना था। उसने बूढ़ी अम्मा को अपनी मदद के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसने इनकार कर दिया। बेटी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, उसने कहा, लेकिन अगर सच में उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मालिक के जादू को तोड़ करना होगा। जब तक उसका जादू कमजोर नहीं होता, वह तुम्हें रोक लेगा। लड़की ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे? बूढ़ी औरत ने बताया, इसके लिए तुम्हें मालिक के कमरे में से ही शुरुआत करनी होगी। वहीं पर वह सारे खिलौने अमल करता है। एक रात जब मालिक हवेली से बाहर गया तो लड़की दोबारा उसके कमरे में दाखिल हुई। वहां अजीब सी बदबू थी। अलमारियों में कई किताबें रखी थी जिसमें अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। कुछ चमकते हुए पत्थर भी थे, लेकिन सबसे खास चीज जो उसे दिखी वह थी एक चाबी। क्या यह वही चाबी है जिससे कैदी की जंजीरों को खोला जा सकता है? उसने खुद से सवाल किया। उसने तुरंत चाबी उठाई और जल्दी से वहां से निकलने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से अपने कमरे की ओर भागी। अगली रात उसने चाबी लेकर बंद कमरे का रुख किया। कैदी ने उसे देखते ही पूछा, कि तुमने चाबी ढूंढ ली? उसने जल्दी से चाबी निकाली और जंजीरों को खोलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जंजीर खुलती चली गई। जैसे ही आखिर जंजीर खुली, कैदी ने उसके हाथ थाम कर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अभी तक लड़की ने उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं था, लेकिन जब उसने कहा, तुमने पहले मेरे बच्चे की मदद की थी, अब मेरे ऊपर भी एहसान कर दिया, तो लड़की ठिठक गई। कौन सा बच्चा? उसने हैरत से पूछा। फिर अचानक उसे वह नीली आंखों वाला बच्चा याद आ गया जो खाना खाते ही गायब हो गया था। क्या यह उसी की बात कर रहा था? उसकी उलझन अभी बाकी थी। तभी कैदी ने कहा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मालिक के चेलों को पता चल गया है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है। हवेली के पिछले हिस्से में एक खुफिया रास्ता था जो जंगल तक जाता था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। मालिक के चेले चारों ओर घूम रहे थे। सुरंग के अंदर अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी। लड़की ने डरते हुए पूछा, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? कैदी ने कहा, यह मालिक की जादुई ताकत है। वह हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा।
जल्दी ही मालिक का काला साया उनके सामने प्रकट हो गया। उसने गुस्से से चीख कर कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। कैदी ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया और मालिक की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ ही देर में वह तड़पते हुए जलकर खत्म हो गया और राख हो गया। उसके तमाम काले साये धुएं की तरह हवा में उड़ गए। इसके बाद कैदी, जो कि वास्तव में एक जिन था, उसने लड़की को अपने साथ रहने की गुजारिश की। डर और खौफ के बाद अब लड़की के दिल में एक नई जिंदगी की उम्मीद जाग चुकी थी। उसने हामी भर दी। दोनों ने एक गांव में जाकर सुकून की जिंदगी बिताने का फैसला किया। कुछ समय बाद लड़की को एहसास हुआ कि वह माँ बनने वाली है। यह खुशी उसकी जिंदगी की सबसे हसीन पल था। अब उसकी हर सुबह मोहब्बत और सुकून से भरी हुई थी और वह हर दिन अपनी नई जिंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती और उसका शुक्रिया अदा करती। दोस्तों, ऐसे ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।